वेलकम टू सरमनी क्लासेस। 8.2 के क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ तक अपन थर्ड तक कर चुके थे। ठीक है, आज फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, और इसी का आपके पास में ये पूरी बुक का अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स ही है। ठीक, यहाँ तक अपन कंप्लीट हो जाएगा आपके, और आज 8.2 कंप्लीट। देखिए, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का। ये sin 30 tan 45 ये आप मैंने इसके कर लिया है। इसकी वैल्यू भी रख दी है मैंने। sin 30 की वैल्यू ये होती है, tan 45 की ये, cos 60 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये मैंने वैल्यू रख दी है सबकी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्वेश्चन को करना है अपन को, देखो ये इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो अपन क्या 2 और √3 इसका एलसीएम होगा कितना? 2 भी आएगा और √3 भी आएगा। अब ध्यान से देखो, 2 से तो कट गया, इसमें इसका डिवाइड करते हैं ना, 2 से 2 तो कट गया, क्या बचा? √3 आंसर हो गया, तो उससे ऊपर वाले से यानी ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, √3। अब जिसके नीचे 1 होता है आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा 2√3। ठीक, माइनस √3 से √3 कट गया, ये क्या बचा? 2 2 जा 4 हो गया। आ गया आपके पास में। ये नीचे देखो, आप इसको क्या करें, आप इसको आप ये करें 2√3 हो गया। ठीक, 2 भी है √3 भी है, नहीं इसके नीचे 1 मान लो, हो गया। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बच गया? 2 2 जा 4 हो गया, और 2 से 2 कट गया तो ये √3 आ गया। अब इसके नीचे तो 1 है, तो ये सीधे मल्टीप्लाई हो गया, 2√3 हो गया। ठीक, अपने पास में ये तो कट गया, अब अपने पास में ये आ गए। अब आप मुझे बताओ, आपको यहाँ करके देती हूँ, 2√3 और एक ये √3 आप ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? √3 तो ऐसे ही हो जाएगा, और नीचे ये 1 होता है, 2 और 1 3√3, ये दिखता नहीं है, ये आपको शो नहीं करना होता है। √3 के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब कोफिशिएंट 1 है, तो 2 और 1 कितने आ गए? 3√3, तो अपने पास में हो जाएगा 3√3 -4। ऐसे आप ये कर सकते हो अपने पास में, ये अपने पास में नीचे प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये 1, इसका कोफिशिएंट, तो ये भी अपने पास में 3√3 और ये प्लस का 4, यही तो बचे बस। अब जब मैंने आपको सिखा रखा है कि नीचे जब तक रूट है आप रेशनलाइजेशन करें, यानी आपको परमीकरण करना है। 3√3 -4 और 3√3 -4। अब आप देखिए इसको, ये सेम है तो आप क्या करोगे इसको? 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ये देखो a + b a - b, तो ये क्या करें? ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करोगे, ये तो a - b का होल स्क्वायर से खुलेगा, a ये है, b ये है, तो a² -2, a कौन है? 3√3, और b कौन है? 4, प्लस b², 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके बाद में सुनिए, ये आप सोल्व करो, आप इस चीज़ को सोल्व करोगे ना, तो कैसे होगा? देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। ठीक, ये √3 है, √3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 आता है, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 27, और ये 4 4 जा 16। ठीक, अब इसके बाद में आप करिए, ये अभी सोल्व किया है अपन ने, ये 27 आता है, और ये मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा कितने आ गए? 24, ये √3 और प्लस के 16, ये हो गया। नीचे क्या आया? अब इसमें नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 7 में से 1 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1। ठीक है, इन दोनों को तो ऐड कर लो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया, और ये कितने आ गए? 43, और ये आ जाएगा 24√3 अपॉन में 11। ये आंसर डन हो गया ये आपके पास में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपने हो गया, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने 1/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। ये 4 है, इसके देखो ये भी स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये इसके भी स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगा दिया। इसके नीचे भी sin 30 की वैल्यू रखी, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसके स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे? पहले इसको तो यूँ ही रहने देंगे, इसको सोल्व करो। 1 का 1 और 2 2 जा 4। ठीक है, ये अपने पास 4, ये 2 का स्क्वायर कितना? 4, और ये √3 का कितना? 3, और ये -1 का 1। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा? आप देखिए 1 का 1 और नीचे आ जाएगा 4,
ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 का 1 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 5/4 प्लस 4 × 16/3 -1, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास में, नीचे आ जाएगा अपने पास में 4, तो एल्शियम ले लो, 4 क्या ले लो, एल्शियम, और ले लिया 4 एल्शियम ले लिया, तो अपने पास यहाँ क्या बच जाएगा, 1 और 1, 1 और 1 ही हो जाएंगे। तो अगली लाइन में आप इसका एल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12, ये कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 × 12, 3 को इससे करोगे 3 5 × 15 प्लस 3 4 × 12 और 16 को 4 से करोगे तो 64 आ जाएगा, और ये इसके नीचे 1 है तो 12 का 12 ही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2/4, ठीक है। अब आप इसको 64 और 15 को ऐड कर लो, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने 9, ये आ जाएंगे 79, ये तो हो गए 79 में 12 घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, कितने आएंगे 7, और ये कितने आ जाएंगे 6, तो ये अपने पास में आ जाएंगे, ऊपर तो आ जाएंगे 67/12 और नीचे आ जाएंगे 1, ये 2/4, ठीक है। अब इसको और सोल्व करना आपको पास में, तो इसे पलटी कर लो आप, 67/12 × 4/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपन क्या कर सकते हैं इसके बाद में, देखिए ये वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वापस देखिए, मैंने ये √3/2 लिखना था, ठीक है। और उसके बाद में जब मैंने इसे सोल्व किया तो ये 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब नीचे नीचे एल्शियम लिया तो 4 आ गया, ये 1 + 3 हो गया, 1 + 3 हो गया, ठीक है। ऊपर तो सही चल रहा है, 15 + 64 - 12, ठीक, ये अपने पास में हो गया। तो ये अपन ने ऐड किया तो 79 आया, 79 में 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 67 आया, तो 67/12 आ गए, और यही इसके आंसर है, यही इसका आंसर है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया तभी मैं समझ गई थी कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अपने cos² 30 की वैल्यू √3/2 लिखनी थी, जो 1/2 लिखी गई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 10 30 1 + 10² 30, बस वैल्यू रखी मैंने 2, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, काफ़ी बार आप क्लास में कर चुके हो, ठीक है। 1 + 10² 1/√3 होती है, स्क्वेयर कर दिया, नीचे स्क्वेयर है। अब देखो 2 1 × 2 और नीचे तो √3, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 का 1, और ये कितना हो जाएगा 3, √3 का अभी बताया ना 3 हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 2/√3 तो ऐसे रहने दो, कुछ नहीं करना, लेकिन ये 3 1 × 3 + 1 4/3। अब आपने 1 2 3 4 स्टेप आ गए ना, इसे ऐसे चेंज करो, इसे चेंज करोगे 2/√3 चेंज करो तो ये हो जाएगा, चेंज करेंगे 3/4 हो गया। अब 2 2 × 4 ये हो गया, और एक √3 से एक √3, तो ये √3 बच गया, तो ये हो जाएगा √3/2। अब ये √3/2 ऑप्शन में से अपन को 2 के फर्स्ट में ऑप्शन में ढूंढना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। भाई एक ऑप्शन है sin 60, एक है cos 60, अभी अपन को याद है ना वैल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 60। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट डन। अब सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ठीक है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, ठीक। और ये 1 प्लस ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप काट दो, ठीक। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको नीचे आपके 2 हो जाएंगे, 0/2 क्या वैल्यू आएगी इसका, किसके आंसर आएंगे, कितने आएंगे 0, ठीक है। ये अपने पास में, ठीक है, क्योंकि 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएंगे, और 0 ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो गया डन। मैंने इसका थर्ड क्वेश्चन उतार लिया इसके अंदर, ठीक। अब अपने पास में ये लिखो, इसमें मैंने ऑप्शन लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए 0 रख के देखिए, इसमें क्वेश्चन में रखिए sin 2 0, फिर 2 sin 0। अब बताइए मुझे, sin 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, sin 0, और ये 2 है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और sin 0 0 होता है, ये भी 0, तो ये इक्वल हो गया। अगर आप 30 लिखते ना तो यहाँ तो 60 हो जाता, यहाँ 30 की वैल्यू रखते तो कभी भी ये इक्वल नहीं आते, इसलिए पहला ऑप्शन ही इसके लिए ट्रू रहेगा, तो इसका आंसर है 2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 2 10 30 1 - 10² 30, ठीक है। अब आप वैल्यू रखिए 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या थी 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया।
अब बताइए 2 1 जा 2 √3, 1 का स्क्वायर 1 और ये अपने पास √3 की वैल्यू 3। ठीक है, अब अपने पास सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लिए, यहाँ पे ले आइए 2/√3, नीचे सोल्व करिए 3 1 जा 3 -1, 3 -1 अपॉन 3, ये एलसीएम ले लिया मैंने नीचे। फिर अगले स्टेप में 2/√3, 3 में से 1 गया 2/3 हो गया। अब आप इसे 1 2 3 4 हो गए ना, तो इसे सही करिए, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ये कट गया, ये √3 से ये आ गया अपने पास में √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है भाई? ऑप्शन में है cos 60, sin 60, tan 60, तो ये tan 60 की तो वैल्यू होती है, ये tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये इसका आंसर, डन। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में आता भी है। ये देखने में बड़ा अटपटा लगेगा, tan a - + b √3 दे दिया, ये फिर ये क्या लिख रखे हैं, ये सब मैं समझाती हूँ आपको बहुत ईजी तरीके से। मैंने ये इसमें कॉपी में लिख लिया है आपके लिए। देखो, ये आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इसकी वैल्यू निकालो, tan a + b, बहुत ईजी। अब बताइए मुझे, ये √3 tan में क्या होता है? tan 60 होता है ना, तो tan 60 लिख लो। अभी अपन ने सोल्व किया है पीछे ही इस क्वेश्चन को, tan से tan कट गया तो a + b = 60 डिग्री, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अपने पास में अब ये क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कर लो। tan a - b = क्या हो गया? tan 1 ये कितना आ गया? 30, तो tan से tan कट गया तो क्या आ गया? a - b = 30, तो a - b = 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2। आपको ये पता है क्या बोला है? ये कह रहा है कि a + b जो मिलाकर जो एंगल आएंगे वो 0 से तो बड़े होंगे और 90 से छोटे होने चाहिए, बस इतनी सी बात बोली है। इसमें आपको क्वेश्चन में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, क्या लिखा है पता नहीं। आप इसे एलिमिनेशन हिंदी में बोलो तो विलोपन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये देखो पहले से ही कट रहा है ना, और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और 1 कितने आ गए? 2a, और ये इनको भी ऐड कर लो, ये कितने आ गए? 90, तो a = 90/2, ये कितने आ गए? 45 डिग्री हुआ ना, 45 डिग्री। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसके a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो। ठीक है, पुट कर दो आप, तो a की वैल्यू कितने रखी, ये लिख के मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। चलो मैं a की पोजीशन पे क्या लिखूँगी? 45 + b = कितना? 60, तो b = कितना? 60 - 45, तो b = 60 में से 45 15। अब आप ध्यान से देखिए, a + b की वैल्यू बताओ जरा, a + b कितना है? 45 और 15 कितना हुआ? ये 5 5 10, 4 और 5 ये कितने है? 60, तो है ना ये 90 से कम, यह है ना, ये 90 से कम हुआ ना भाई, तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये 8.2 कंप्लीट है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।